आप जानते हैं कि इन बच्चों ने अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो मेरा पहला सवाल होएगा अर्शप्रीत और रतन से। यस बच्चे, आपने ये जो गोल अचीव किया है, क्या ये अल्टीमेट गोल अचीव किया है या फिर ये शॉर्ट टर्म गोल है? 10th का रिजल्ट एक शॉर्ट टर्म गोल है। इससे हमें और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिलती है। इससे हम यस बच्चे, दिस इज जस्ट अ स्टेप टू अचीव मोर इन आवर लाइफ। इससे हमें और भी अच्छा आगे अपनी ज़िंदगी में करने का और मोटिवेशन मिलती है। ओके चले, मेरा अगला सवाल जो होएगा वो पारवी और हरलीन से होएगा। क्या आप अपने विचार बताएं कि किस लक्ष्य से मीन्स किस लगन से, किस मेहनत से आपने इस गोल को अचीव किया है और आपको इससे क्या लाभ हुआ है? मैंने शुरू से ही टारगेट बनाया था कि मैंने 10th में अच्छी से अच्छी परसेंटेज लेनी है। उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उसकी बार बार प्रैक्टिस की। टीचर्स ने भी हमारी बहुत हेल्प की, पेरेंट्स ने भी हमें हमेशा मोटिवेट किया। घर पे जाके रिटन प्रैक्टिस की, एक्स्ट्रा क्लासेस में पूरा फोकस किया एंड अच्छे नंबर आ गए। और इसके लाभ जैसे हम बता सकते हैं कि हमें स्कूल की तरफ से भी सम्मान दिया गया, पेरेंट्स का नाम रोशन हुआ। तो इससे हमें और हिम्मत मिलती है कि मैंने अगली क्लास में इससे भी अच्छे नंबर लेने हैं ताकि मेरा और सम्मान हो। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा पवन और हरमन से। अगर आप जिंदगी में ऐसे बनेंगे जैसे कि सुरभि गौतम बनी है, तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आईएएस बनना, आईपीएस बनना या फिर अपने गांव की बाकी बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना? अगर हम वैसे बने जैसे सुरभि ज्योति बनी है तो हमें आईएएस बनना चाहिए। इससे हम अपने देश की लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और गांव की लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा। दोबारा से हरमन से करना चाहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में ऐसे बने जैसे कि सुरभि गौतम बनी है, तो आप जो है अपने गांव की बाकी बेटियों के लिए कैसे प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? तो मैं आईएएस बनकर लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि अगर एक छोटे गांव की लड़की आईएएस आईपीएस बन सकती है तो वो क्यों नहीं बन सकती। उन्हें भी अगर उनके पास प्रेरणा होगी और कुछ करने की क्षमता होगी तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मेरा सवाल होएगा रजवंत से। यस, क्या आपको लगता है कि बेटियों को जागरूक होना चाहिए? बेटियों का आज भी समाज में वो स्थान नहीं है जो अभी भी लड़कों को दिया जाता है, और बेटियों के सम्मान के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, आज भी बेटियों को वो सम्मान नहीं मिला जा रहा। हाँ, बेटियों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उनकी बेटियों के सपने पूरे हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, ये सोचकर हर माता पिता आखिर बेटा और बेटी में फ़र्क कर ही जाता है। लेकिन माता पिता को ये ना सोचते हुए अपने बच्चों के सपनों को आगे रखना चाहिए और उनका हर कदम पे साथ देना चाहिए, उनको उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। यही सवाल मेरा अगेन सुप्रीत से होएगा कि बेटियों के सम्मान के लिए आप क्या करेंगे? बेटियों को प्रेरित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, वो अपनी लक्ष्य की तरफ पूरी अच्छी तरह से ध्यान दें, पूरी दिन रात मेहनत करें और अपना गोल अचीव करें। यस, बहुत अच्छा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन से। आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बेटियों को अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हैं, आप क्या करेंगे कि वो उन्हें अच्छे स्कूल में भेजें? आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल नहीं भेजते। वे सोचते हैं कि वे लड़कियां क्या कर सकती हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, वे कभी लड़कों की बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हम सब लड़कियों को साबित करना होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब घर के काम नहीं लेकिन दफ्तरों के काम भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, यही क्वेश्चन दोबारा गुरलीन से है कि आज कुछ माता पिता जो अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो उन्हें अच्छे स्कूल में भेजें? आप कैसे उनको गाइड करेंगे? आज भी कुछ माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में नहीं भेजते। उनकी सोच ये है कि वो कुछ कर नहीं सकती, बस घर में काम ही करेंगी। इस सोच को बदलने के लिए हम स्कूल की लड़कियों और सभी लड़कियों को अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम सिर्फ घर का काम नहीं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके,
और अगला सवाल मेरा होएगा अभिनूर से। यस, बेटियां खुद को अक्सर कमज़ोर समझती हैं। अगर बेटियों को शक्तिशाली होना है तो क्या करने की आवश्यकता है? जो बेटियां वो खुद को अक्सर कमज़ोर समझती हैं, लेकिन ये जो बात है ये गलत है। वो लड़कों से आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। वो अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। उनके जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं वो लड़कों जैसे ही वो अपने जीवन में जो सफलता है वो प्राप्त करें। थैंक यू। और यही क्वेश्चन मैं दोबारा से करना चाहूँगी जशन से कि बेटियां खुद को अक्सर सब कमज़ोर समझती हैं। अगर बेटियों को शक्तिशाली होना है तो उन्हें क्या करने की आवश्यकता है? मैम, जो हमारा देश भारत है जो शुरू से एक पुरुष प्रधान देश रहा है, और जहाँ पे 50% लोग ये सोचते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। जो लड़के होते हैं जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। लेकिन सोसाइटी को नीड है कि वो अपनी सोच को बदलें, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। हमें किसी भी अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना चाहिए। उनकी बातों में आकर हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे अगर हमारा साथ देंगे, हमारे टीचर्स हमारे साथ होंगे, तो सोसाइटी क्या बोलती है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो दोबारा से मेरा अगला क्वेश्चन होएगा हर्ष से। चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। अच्छी आते जैसे बॉयज़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, हर काम करने के लिए कैपेबल होते हैं। गर्ल्स भी स्ट्रांग होती है, वो भी कुछ भी कर सकती हैं। जैसे हम लोग वॉलीबॉल में गए थे और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी हमने, तो गर्ल्स कुछ भी कर सकती है। हमें अपना ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। हमें अपना रूल्स अपनी लाइफ की अपने अकॉर्डिंग बनाने चाहिए और हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने जो कुछ भी रूल्स हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, पेरेंट्स को पूछना चाहिए, उनकी भी कंफर्मेशन चाहिए हमें। और पेरेंट्स को हमें हमेशा हर लेवल में अपने साथ रखना चाहिए। चाहे टीनेजर आजकल की जो है वो अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन हमें पेरेंट्स को भी सब बात बतानी चाहिए। क्या है, हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ सही रास्ता ही दिखाएंगे, कभी गलत रास्ता तो नहीं दिखाएंगे। तो पेरेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और जैसे कि 10th का रिजल्ट है, हमने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ये वो सभी हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टाफ की मदद से हुआ है। Yes. और थैंक यू। ओके, और मेरा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ गर्ल्स होती हैं अपने आप को कंपेयर करती हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। एंड उनको अपने आप को बॉयज़ से कम नहीं समझना चाहिए। एंड जो भी वो वर्क कर रही है उसमें अगर वो लगन लगाए तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा हर बेटी से होएगा कि अपने जीवन में वो क्या बनना चाहती है। I would want to become a pilot. ओके I would want to become an engineer. ओके, I would want to become a chartered accountant. नेक्स्ट। And I want to become an engineer. ओके, I want to become an MBS doctor. नेक्स्ट। I want to become a neurosurgeon. I want to become a bank manager. ओके एंड आई वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सबने जाना कि हर बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है, तो हम सबकी ब्लेसिंग्स इन सभी बेटियों के साथ है। थैंक यू सो मच।
मिट्टी दा पुत्तर मैं बनानिया मारो दे बन रख के रो बिना मिट्टी दा पुत्तर ना फूल दानी मारे रो रो हाल का निकल का मिसरिया दिया रो मिसरिया मारे रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए मल्ला कट कुड़ते ते बट वे चल मेले नू चलीए आले पड़ कुंजियां ते सांभलत जो आले पड़ कुंजियां ते सांभलत जो बेटा ये स्टेप्स तो बाकी के बच्चे नहीं कर सकते हैं। सभी जो है थोड़ी फैल जाए। करो डांस सारे। फ्री स्टाइल कितना भी हो जाए। Yes, all girls, this is Daughters Festival. हाँ, सभी daughters हैं फैल जाए पीछे पीछे। हाँ, पीछे। Come on. Hi. Yes, Daughters Festival, right? छोटी daughters नहीं करानी। पूरी ग्राउंड है आपके लिए। हाँ पीछे और पीछे फैल जाए ग्राउंड में पूरे फैल जाए पूरी ग्राउंड। यस सभी जरा सभी का कितना देखेंगे जरा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। नीतू मैडम जरा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। सभी डॉटर्स सारी डॉटर्स स्ट्रांग हैं सभी। ये बड़ी डॉटर्स कुछ नहीं कर सकती। जी बड़ी डॉटर्स हमारी टीचर्स की जो डॉटर्स हैं टीचर्स जो डॉटर्स हैं वो भी डॉटर्स के साथ थोड़ा उनको इंकरेज करें। हमारी टीचर्स की जो डॉटर्स हैं टीचर्स जो डॉटर्स हैं वो भी डॉटर्स के साथ उनको इंकरेज करें। वाह कितना अच्छा सॉन्ग है। यस शुरू से Thank you.